आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। और देखिए, आज मेरे हाथ में इनकलाब पेपर है आज का, जो मुंबई से निकलता है। उसके सफ़र नंबर 2, पेज नंबर 2 पे एक न्यूज़ है जो एसआईआर से मुताल्लिक़ है। उसकी एक दो लाइन पढ़ के सुना देता। इस तरह से 2 न्यूज़ है। उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। देखिए, वो इस तरह से न्यूज़ है। एसआईआर के इंदराज में लापरवाही ना बरतने पर जोर। महाराष्ट्र के साबिक वजीर और मौजूदा रुकन असम्बली जितेंद्र आव्हाड ने कहा, इंदराज में लापरवाही बरतने वाले शहरी का सरकारी स्कीमों से महरूम हो सकते हैं। उन्होंने बाज़ाब्ता अपने मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हाथ जोड़कर आवाम से अपील की कि इसे मजाक में ना लिया जाए, इसे हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि आज भी उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि बहुत से लोग और ख़ासकर मुसलमान जो है तो लापरवाही बरत रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं 2-3 महीनों से अपील कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ कि लोग लापरवाही कर रहे हैं। और एक ख़ास बात यह है, उन्होंने ये कहा है कि अब इसके साथ सुप्रीम कोर्ट खड़ी हुई है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसको हरी झंडी दी है। अब हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता, ना प्रधानमंत्री ना पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। जैसे हम बोलते ना, इतना बड़ा बाबरी मस्जिद का फैसला जब आया था तो क्या बोले मुसलमानों ने कि बोले भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम कानून का एहतराम करते और फैसले कबूल करते। राम मंदिर के बारे में जो फैसला आया था, मैं आपको ये मिसाल देके इसलिए बोला कि एक अल्लाह का घर बाबरी मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले उसमें उन्होंने आस्था का भी जिक्र किया, लेकिन उसके बावजूद भी राम मंदिर को जगह दी थी एक कानून के चौकट में रहकर, जो भी तरीक़ेकार था। तो आपने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सर झुका के तस्लीम किया कि नहीं, हम कानून का एहतराम करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज़ सुप्रीम। ये कहा गया उस टाइम के मुसलमानों के नेताओं की तरफ से। और ये इसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट बीच में खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश और उसके ऑर्डर पर यह काम चल रहा है एसआईआर का। ये कोई मोदी जी या फडणवीस साहब या कोई आमदार साहब या कोई कलेक्टर साहब के सुबह नहीं चल रहा है कि चलो इसके ऊपर अपील हम ऊपर करेंगे, सरकार से बात करेंगे। अब कोई सरकार नहीं, कोई आमदार नहीं और कोई खासदार नहीं और कोई मंत्रालय नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला है। अब इसके अंदर कुछ आपकी लापरवाही से आप मुश्किल में आएंगे तो फिर मुश्किल है बचना आपका, क्योंकि मसला सुप्रीम कोर्ट पे आके टिका हुआ है। तो इसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि बहुत से लोगों का नाम कटेगा। और ख़ास बात उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास बूथ लेवल ऑफिसर BLO नहीं है, यानी कि बहुत से BLO काम नहीं कर रहे हैं या नहीं है, और तुम्हारा इलेक्शन ऑफिस में काम नहीं कर रहा है। फॉर्म नंबर 7 और 8 पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। इससे साफ पता चलता है कि एक मुनज़्ज़म तरीके से वोटिंग लिस्ट में से काम छांटने का काम चल रहा है, हटाने की साजिश हो रही है। इस तरह से जितेंद्र आव्हाड साहब ने इनकलाब पेपर के अंदर ये जानकारी दी है और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी उन्होंने जानकारी दी है। और उसमें उन्होंने ख़ास बात ये कही है कि अगर आपने लापरवाही की, अगर आपने तवज्जो नहीं दिए गए तो आप हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिए जाएंगे। आप हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप फिर यहाँ के मुसलमान नागरिक नहीं हैं, आप बांग्लादेशी मुसलमान हैं। इसका मीनिंग ये भी निकल सकता है। तो इसके अंदर और जैसा रिवायतन हम सुन रहे हैं कि भाई 2002 की यादी, 4 की यादी, ये वो सारी बातें, ये एक न्यूज़ है। अब एक और दूसरी न्यूज़ ये है। देखिए, ये भी इनकलाब पेपर है, लेकिन ये पेपर दिल्ली से निकलता है। इनकलाब पेपर हिंदुस्तान के कई राज्यों से निकलता। अब ये पेपर दिल्ली का है। तो इसके अंदर सफ़ा फर्स्ट के ऊपर एक न्यूज़ आई है, ये बिहार के ताल्लुक़ से। ये बिहार में एसआईआर का असर, इसकी जब हेडिंग पढ़ के सुना देता मैं आपको। हेडिंग इस तरह से है, बिहार में एसआईआर का असर, 5,57,000 राशन कार्ड कैंसिल मनसूख। ये कार्रवाई वोटर लिस्ट की खुसूसी जामे नज़रसानी और मरकज़ की गई तैयार वोटर लिस्ट की बुनियाद पर की गई है। ये हुकूमत का बयान आया है। यानी इससे पहले आसाम के अंदर जो है तो 4 से 5 लाख नाम कटे, जो अखबारात में इससे पहले आया 15 दिन पहले। और आज के इनकलाब पेपर में बिहार के फ्रंट पेज बिहार से न्यूज़ निकल के आ रही है, बिहार स्टेट से, कि जिसका नाम एसआईआर में मैच नहीं हुआ या नहीं आया, वो नहीं पाए गए,
तो ऐसे 5,57,000 लोगों के राशन कार्ड कैंसल कर दिए हैं। और ख़ास बात यह है, इसके अंदर एक लचकदार रवैया ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो सरकार ने आपको मौका भी फराहम किया है कि आप दोबारा अप्रोच हो सकते हैं, ज़िला इंतज़ामिया से हो सकते हैं, और अपनी बेगुनाही कहिए या अपनी सच्चाई कहिए या जो भी है वो आप पेश कर सकते हैं दस्तावेज बताकर। ये एक मौका दिया जा रहा है। ये 2 न्यूज़ मैंने जो है तो आपके सामने रख दिया हूँ। अब देखिए, हालांकि ये कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, मैं 3-4 महीने से SDM न्यूज़ चैनल के ज़रिए से मैं लगातार इस पर कवरेज कर रहा हूँ। अपने इंडिया लेवल पे जो बड़े बड़े अखबार आते हैं, चाहे बिहार के हो, यूपी के हो, बंगाल के हो, बम्बई के हो, जहाँ जहाँ से बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, तस्दीकशुदा न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, मंत्रालय के, केंद्र सरकार के मारिफत में जो न्यूज़ एजेंसी बड़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही हैं, जो किसी वजह से शायद हमारे अखबार में कभी छपती नहीं है, तो मैं उसको कलेक्ट कर रहा हूँ और उसके हवाले से आपको जगा रहा हूँ कि देखिए, मैं हालांकि मैंने कहा कि मैं न्यूज़ बना रहा हूँ, लेकिन मैं न्यूज़ जब तक बनाते रहूँगा तो जब तक कि ये मरेला चलता रहेगा। जब ये मरेला 2-3 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं भी न्यूज़ नहीं बनाऊँगा। लेकिन ये न्यूज़ बनाने का मकसद ये है कि आज भी अगर औरंगाबाद शहर में देखा जाए तो 40 से 50% के आसपास बहुत से लोगों के, यानी 40-50 से % के आसपास उनकी मतदान यादी में जो लोगों के नाम हैं तो उनके नाम में गड़बड़ी है। कभी सरनेम आगे पीछे हो गया, कभी नाम गलत हो गया, कभी बाप का नाम गलत हो जा रहा, कभी उम्र गलत हो जा रही, कभी डेट ऑफ बर्थ गलत हो जा रही, कभी फ़ोटो गलत हो जा रही, कभी एड्रेस गलत हो जा रहा, कभी क्या गलत हो जा रहा। ये 40 से 50% का आंकड़ा है। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अगर उसको हम काट कसर करके अगर 25% पे भी ला लिया जाए थोड़ी देर के वास्ते, तो यह आंकड़ा इतना उतना नहीं होता है। यह आंकड़ा औरंगाबाद शहर की आबादी के हिसाब से, यानी मुसलमानों की आबादी के हिसाब से यह आंकड़ा हो जाता है 1.25 से 1.5 लाख का आंकड़ा। जब औरंगाबाद शहर एक तारीखी शहर, एक पढ़ा लिखों का शहर, एक बेदार राजनीति वालों का शहर, जब यहाँ पर यह हाल होगा तो ज़रा सोचिए फिर वो अजला जात जहाँ पर ज़्यादा सियासी बेदारी नहीं पाई जाती हैं, जैसा जालना है, नांदेड़ है, परभनी है, इधर है, उधर है, जो भी है, मतलब यहाँ पर अब यहाँ क्या चढ़ हमको क्या मालूम। जब इतना बड़ा शहर, यहाँ पर इतने एक्टिव लोग, यहाँ पर समाजी तंजीमें भी एक्टिव, इस्लामी तंजीमें जमातें भी एक्टिव, अलग अलग सियासी पार्टी के जिम्मेदार कारकुन नेता भी एक्टिव, उसके बाद ये हाल है, तो आप ज़रा सोचिए इसका अंजाम क्या होगा। तो मैं हालांकि कई बार न्यूज़ बना चुका, अगर काम अगर लग जाते थे, यानी काम शुरू हो जाता था, तो फिर मैं न्यूज़ नहीं बनाता था, मैं क्यों अपने टाइम पास करूं। लेकिन मुझे डर सता रहा है, मुझे दिल में एक कौम का दर्द है कि मुझे मालूम है, क्योंकि मैं भी कौम के दरमियान से आता हूं, मैं भी आपका अपना भाई हूं, बेटा हूं, जो भी हूं, मैं आपका दोस्त हूं। मुझे मालूम है कि हमारी कमज़ोरी क्या है, हमारी लापरवाही क्या है, कि हम एक बार अगर कोई बात बोले हमारे समझ में नहीं आती है। मतलब वही हो रहा ना कि जब तक हम जूते नहीं खाएंगे, जब तक हम डंडे नहीं खाएंगे, जब तक हम सुध में नहीं आएंगे। मोटे अल्फाज में मतलब ये निकाला जा सकता है उसका फिर, क्योंकि इतने अदब से प्यार से अभियान चल रहा है, अखबारात में न्यूज़ आ रही है, टेलीविज़न पे बताया जा रहा है, पार्लियामेंट में खड़े रह के चीख के लोग बोल रहे हैं, अमित शाह साहब बोल रहे हैं, दिगर भाजपा के मंत्री संतरी बोल रहे हैं, यहाँ तक कि वो जिला जात के दौरे कर रहे हैं। घुसपैठियों के नाम पे जो है तो पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ मुसलमान की आबादियाँ हैं वहाँ के दौरे हो रहे हैं। कई लोगों के मतलब के बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल हो रहे हैं, तो कई किसके आधार कार्ड कैंसिल की मतलब जो तो याचिका लगाई गई है दिल्ली के अंदर। ऐसे बहुत से काम चल रहे हैं। अब इतना प्रैक्टिकल में होने के बाद अब जिस तरीके से हमारे पास काम होना चाहिए एक महल्ले जाती सतह पर, गले जाती सतह पर, वो काम नहीं हो रहा। आज भी 40 से % का मामला जू के तू है। अब इसके अंदर हम किसको दोष देंगे? आप क्या आवाम को दोष देंगे? क्योंकि 30 से 40% तबका ये वो लोग हैं जो बेचारा मजदूर आराम जिंदगी गुजारता है, सुबह जाता है, रिक्शा निकालता है और एक फिक्र में चल जाता है कि मेरा गाड़ी भी किराए की, मेरा घर भी किराए का है, चलो भाई अल्लाह आज कैसा 1000-1200 आ जाए, कुछ घर खर्चे के भी निकल जाएंगे, कुछ गाड़ी की बचत निकल जाएंगी, घर के किराए भी जमा हो जाएंगे। कुछ बेचारे दुकानों पे काम करते हैं, कुछ छोटा मोटा ठेला लगाते हैं, कुछ भाजी पाला बेचते हैं, कोई रोजंदारी से काम करते हैं, कोई मिस्त्री काम करते हैं, कोई लेबर काम करते हैं, कोई पेंटर काम करते हैं, कोई प्लम्बर काम करते हैं, कोई दरवाजे खिड़कियाँ बनाने का काम करते हैं, कोई वेल्डर के कारखाने छोटे मोटे कारखानों में काम करते हैं, कोई सेल्समैन का काम करते हैं। ये इस तरह के जो लोग हैं ना, ये ज़्यादा
मतलब तालीम के मैदान में बिछड़े हुए रहते हैं। बस उर्दू मीडियम के पढ़े हुए रहते हैं, उर्दू काफ़ी अच्छा बोल लेते लिख लेते, लेकिन जब मराठी की बात आती है तो मराठी समझते नहीं है, मराठी ज़्यादा बोल भी नहीं पाते हैं। तो इंग्लिश का तो खुदा ही हाफिज़। जब जिस राज्य में रह रहे वहाँ की मराठी हमको सीधे से नहीं आ रही, तो इंग्लिश कहाँ से आ रही? और ज़्यादा सरकारी कामकाज के हिसाब किताब जो है तो मराठी भी इंग्लिश में है, मराठी इंग्लिश में फॉर्म आते ज़्यादातर। और उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या पूछा जा रहा, क्या नहीं पूछा जा रहा, जब हम पढ़ना ही नहीं आ रहा तो समझेंगे क्या? जब समझेंगे नहीं तो फिर उस पर अमल दरामद करेंगे कैसा? ये एक बड़ा मसला है। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है कि देखिए सबूतों के साथ बताया कि जितेंद्र आवाड़े साहब हाथ जोड़कर सोशल मीडिया पर आवाम से अपील कर रहे, और वो भी ये बयान दे रहे जो मैं बयान दे रहा हूँ। वो तो बड़े 2 महीने से, मैं 4 महीने से पीछे पड़ा हुआ हूँ। मेरा पूरा चैनल खंगाल के देखो आप, 4-6 महीने से पहले मैं लगातार इस पर लगा हुआ हूँ। जब तक शोर हंगामा भी नहीं था, जब से मैं ये बेदारी मुहिम लेकर चल रहा हूँ कि बेदार हो, जागो जागो जागो, लापरवाही मत करो। जितेंद्र आवाड़ साहब भी बम्बई के अंदर 2 महीने से मेहनत कर रहे हैं। आखिर में बेचारों हाथ जोड़ना पड़ा, हाथ जोड़कर पब्लिक के सामने आना पड़ा कि आए लोगों, नहीं तो तुम देश से निकाल दिए जाओगे, आप बांग्लादेशी करार दिए जाओगे और आप सरकारी स्कीमात से महरूम हो जाओगे। जब आपका नाम इसमें मैच नहीं होगा तो जाहिर सी बात है फिर आप लाडली बहन से भी योजना से बाहर, राशन कार्ड की योजना से भी बाहर, और जो भी आपको योजनाएं मिलती है। और जाहिर सी बात है कि जब आपका आधार कार्ड, रेशन कार्ड जब कैंसर हो जाएगा, अल्लाह ना करे, जब कोई योजना भी नहीं है तो फिर आप कहाँ के हैं? जब योजना भी नहीं है तो फिर आप खुदा न खास्ता अगर बीमार पड़े, जब आपका आधार कार्ड उसमें मैच नहीं हो रहा या आ रहा नहीं, तो फिर आपका इलाज फ्री में कैसा होगा? फिर आपको सुविधा कैसे मिलेंगी? फिर आपको सब्सिडी कैसी मिलेंगी? आपकी बड़ी बड़ी बीमारी का इलाज कैसा होगा? या आपके स्कॉलरशिप कैसी मिलेंगी? ये ऐसे कई तवज्जो तलब सवाल है जिसका जवाब मिलना मुश्किल है। तो बहरहाल इसको हल्के में ना ले। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस दिन अभियान थमेगा इंशाल्लाह ये रियाज अंसारी ज़बान पे रुक जाएंगी। मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि मैं बेगैरत हूँ, कि मुझे बहुत से कमेंट ऐसे भी आए हैं कि क्या बंदा डरा रहा है, क्या बंदा एक ही बात को लेके बढ़ जाता है, आधा आधा घंटा खींचता है, ऐसे में कमेंट भी आ रहे हैं। तो उसकी वजह से मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं बड़ा बेगैरत इंसान हूँ। ऐसा लगता है कि मैं बड़ा बेगैरत इंसान हूँ, जबकि मुझे आपका डर सता रहा है, मुझे आपका नुकसान होने का डर सता रहा है। मेरा क्या नुकसान है? मेरे हद तक मेरे कागज़ पत्तर क्लियर है, मेरे फैमिली के क्लियर है, मेरे बाप दादाओं का शिजरा नस्ल ये सब हर चीज़ क्लियर है। मेरे पास 1911 का रिकॉर्ड है, और वो भी वो रिकॉर्ड है जिसको आज तहसील कलेक्टर ऑफिस तस्लीम करता, वो डॉक्यूमेंट से। मुझे क्या तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ करोड़ बार एहसान है। लेकिन मैं दरमियान में जब देखता हूँ, मैं जब शहर में घूमता हूँ, जब नज़र पड़ती हैं, जब लोगों से मुलाकातें करता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, तो लोग तो ऐसा जवाब देते हैं कि जैसे ऐसा है क्या है, हमको किसी ने बोला नहीं, हमारे तक को पहुँचा नहीं, हमारे घर पे क्यों आया नहीं, ऐसा लोग जवाब दे रहे हैं, या आम लोग जवाब दे रहे हैं। और ये तादाद बड़ी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि SR पे काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन हमें 100% देना है। अब ज़रा सोचिए ना, औरंगाबाद के अंदर अगर समझो 5 लाख मुसलमान हैं और 2 लाख मुसलमानों के नाम अगर उड़ जाते हैं, हट जाते हैं, और उनको ये कहा जाता है कि नहीं अब तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है, हालांकि उन्होंने कहा है कि हम एक बार आपको मौका देंगे, लेकिन सवाल ये है कि उस टाइम कितनी पेचीदगियाँ रहेंगी। आज तुम्हारे पास वक्त है, अगर तुम्हारे पास तो कागज़ कम है, ज़्यादा है, दुरुस्त करना है, 7 नंबर भरना है, 8 नंबर भरना है, आज तुम्हारे पास वक्त है। जब मामला एकदम सर पे आ जाएगा तो आप जब क्या करेंगे? अगर आप हाथ मजदूर तबका है, आप कहाँ कि कितनी भागदौड़ करेंगे? आप कि पेट पालेंगे, कि रोज़नदारी करेंगे, कि बाल बच्चों को देखेंगे, कि सरकारी काम में उलझे हुए रहेंगे? फिर वो काम इतना लंबा जाएगा, एक दिन का काम 6 दिन में जाएगा, 6 दिन का काम 15 दिन में जाएगा। इधर जा, उधर जा, ये नगर सेवक के पास जा, वो ऑफिस पे जा, कलेक्टर ऑफिस जा, तहसील ऑफिस में जा, इसका फॉर्म भर, उसका फॉर्म भर, ऑनलाइन भर, वो हैंगा साइड चल रही, वो साइड हैंग चल रही, फिर वहाँ बैठ रहे, वहाँ रश बहुत हो गया, कितनी तकलीफ होंगी। और आज भरपूर वक्त है, आज अपना अपना डॉक्यूमेंट चेक करना, अपना अपना नाम दुरुस्त करना, गलत है तो सही करा के लेना, 7 नंबर 8 नंबर जो भी उसका जो तरीक़ेकार उसको जो तो पूरा करना। आज हमारे पास भरपूर वक्त है, लेकिन अफसोस कि हमारे पास वो चीज़ नहीं की जा रही है। और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई कोई डराने वाली बात है, कोई लपकाने वाली बात है। आप जितेंद्र आवाड़ साहब ने बोले, ये अखबार में आप स्क्रीन पे देखेंगे, आप पीछे आखिरी में भी देखेंगे, मैं अखबार बताऊंगा। वो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि अगर तुम इसके अंदर लापरवाही करेंगे, तुम्हारा नाम कटेगा, तो आपको देश से निकाल दिया जाएगा।
तो आप जितेंद्र आवाड़ साहब को क्या बोलेंगे कि उनको भी ये बोलेंगे आपको धूप लग गई कि क्या बबड़ कर रहे तुम, और काहे को डरा रहे तुम, काहे को लपका रहे तुम, कि जितेंद्र आवाड़ साहब के बारे में आप ऐसा ऐसा जहन रखते? इतने बड़े लोग अपीला कर रहे। लेकिन सवाल क्या है कि इसके अंदर अपील से ज़्यादा, इसके अंदर अपील करने से ज़्यादा, मशवरे देने से ज़्यादा हमको ज़मीन पर उतर के काम करने की ज़रूरत है। जो आज 50% नाकाम दिखाई देता है, अब उसका तरीक़ा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बड़ा सिंपल तरीक़ा है कि देखिए, जैसा औरंगाबाद शहर है, हमारे पास ग्रिल बेल्ट है, अब मैं रहता रोशन गेट में, ठीक है। मेरा पोलिंग बूथ कौन सा है? आलमीर स्कूल से पकड़ के चलिए। अब आलमीर की स्कूल की यादी में कितने वोट आते? थोड़ी देर के बाद 1000 वोट आते। ये मैं एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा। भाई मेरा नाम आलमीर पोलिंग बूथ पे आता था, मैं वहाँ वोटिंग करता था, मैं और मेरी फैमिली जो भी है, और उसके अलावा जो भी पोलिंग बूथ पे आते थे। अब वो यादी रहती, वो 1000 की यादी, 700 800 1000, एक पतली पतली यादी आती। आसान तरीका है कि भाई पेपर में, सोशल मीडिया पे ऐलान करना कि जिसके जहाँ पर नाम आते थे वो वहाँ पर हमने पोलिंग बूथ सेंटर बनाया हुआ है। एक तरीका ये भी है कि भाई जैसा भाई हमारे पास आलमीर स्कूल है, माशाल्लाह काफ़ी मैदान में स्पेस खुला है, वहाँ के स्कूल वालों से बात करके, क्योंकि सरकारी अभियान है ना, वो क्या मना करेंगे? वहाँ पर मंडप लगा के, टेबल कुर्सी लगा के, बेहतरीन, कि जो लोग आलमीर में आते थे वहाँ आ जाओ, जो लोग मलिक अंबर में आते थे वहाँ आ जाओ, क्योंकि हर जगह स्कूल के अंदर जगह मैदान खुला रहता, वहाँ परमिशन लेके, इजाज़त लेके, जो भी ख़त खिताबत करके बैठ जाओ। और जो वोट डिस्प्यूट मैटर है, डिस्प्यूट मैटर कैसा, फिर मैं अपने आंख पे लेके मिसाल दूंगा। जैसा मैं रहता रोशन गेट पे, लेकिन मैं किसी वजह से हरसुल में चलेगा, पाड़े गाँव में चलेगा, या चिकल थाने की तरफ चलेगा, मिसरवाड़ी की तरफ चलेगा, भाई घर आप इधर महंगे, वहाँ सस्ते घर मिल गए, चले गए, अब अड्डा साथ से रह रहे। अब मैं ये मुगालते में कि मेरा नाम, मैं रोशन गेट का है, मेरे पास काला पीला कागज़ है, समझ रहे बात को आप, यादी का, तो लेकिन मेरा नाम उड़ गया। अब वो मैंने वोट नहीं दिया बोलो, या सर्वे हुआ था बोलो, मैं नहीं मिला बोलो, जो भी टेक्निकल बातें, मेरा नाम उड़ गया, और मैं ये मुगालते में रह रहा कि मैं तो रह रहा मिसरवाड़ी में, लेकिन मेरा वोट मतदान यहाँ है, कहाँ पर है? रोशन गेट में। अच्छा, फिर मैं इतना बेहिस है कि मैं वोट भी डाला नहीं, जान दो क्या मिलता अपने बाप को, क्या करते, जान दो लीडर बनते, कमा के मोकले होते, अपने क्या मिलता। ये एक बड़ी एक जहनीत ही भी काम करती। मगर एक तसल्ली क्या रहती है कि हमारे पास काला पीला कागज़ है, ये मेरा इलेक्शन कार्ड है पुराना, जो भी है, मुगालते में चल रहे। तो जो इस तरह के जो मुगालता चल रहे, तो उनको अपील करना, क्या अपील करना कि भाई अहलियान शहरियान औरंगाबाद या रोशन गेट में जो लोग रहते थे, लेकिन किसी वजह से वो पड़े गऊ, जटवाड़ा, या जहाँ भी चले गए, चिकलठाना, मिसरवाड़ी, नारेगांव, घर बदल दी बोलो, ज़मीन ली, सस्ते में प्लाट ले ली बोलो, शिफ्ट हो गए बोलो, लेकिन वहाँ 8-10 साल से रह रहे बोलो, जैसा भी है, लेकिन कभी उन्हें वोट डालने की फिक्र नहीं करे। मतलब ये मुगालते चढ़ रहे, हमारा नाम तो है, लेकिन अंदर से नाम उड़ा हुआ है, उनको खुद खबर नहीं कि नाम उड़ा हुआ है। तो ऐसी अपील भी करो। जैसा रोशन गेट है ना, मैं आपको मिसाल दे रहा कि भाई रोशन गेट के नगर सेवक के ऑफिस पे आओ और आपका नाम यादी में चेक करो। जब आपका नाम यादी में है ही नहीं और नाम उड़ा हुआ है, तो फिर उसका क्या? उसका रास्ता है ना, वापस से 7 नंबर 8 नंबर जो भी तरीका है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट लगाओ, वापस से भरो, पुराना बताओ, हीला बताओ, या वार्ड में तुम्हारे कुछ चचा रहते, भाई रहते, बहन रहते ना रिश्तेदार, उनका हवाले से फिर काम करो। ये एक तरीका है उनको बचने का, और अपने आप को कि भाई हम हैं, हम गलत नहीं है, हम झूठ नहीं है, हम बोगस नहीं है, ये साबित करने का। और ये संख्या भी जो है, तो ये अगर मैं ग्रीन बेल्ट की बात करूँ, तो ये संख्या ये आबादी 10 से 15% के आसपास है पूरे ग्रीन बेल्ट का। अगर हम वो निकाले, इसका सर्वे निकाले, ये 15% आबादी ऐसी है कि जिसके नाम उड़े हुए हैं, उनको खुद खबर नहीं। अब वो किस तरह से है, मैं एक और मिसाल दूंगा। जैसा मैं है, अब हम 4-5 भाई है, घर नहीं पूर रहा था, लेकिन हमारे घर का आगे 60 लाख 70 लाख, हमने क्या करे, बेच डाले। भाइयों ने बांट के ले ली, 15-15 लाख आगे, 5 लाख में तो फर्स्ट क्लास पड़ेगा प्लाट मिल गया, बचे 10 लाख, 10 लाख के अंदर फर्स्ट क्लास घर बना लिए, पूरी फैमिली सेट हो, यहाँ घर बेच डाले, वहाँ शिफ्ट हो गए। है आधार कार्ड भी है, सब है, तसल्ली है कि हमारा नाम है, लेकिन अब उधर 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, और यहाँ सर्वे उस दौरान में सर्वे हुआ था, या जो भी जैसा रहता ना, हमारे 5 साल सर्वे होता। अब सर्वे होता तो बार होता, तो बाज़ अब तो पेपर में भी आता। अभी ज़रूर नहीं कि सरकार जो है तो कलेक्टर ऑफिस वाले आपको फ़ोन करेंगे हर मुसलमान को, ओ खान साहब नींद में उठो ना, वो हम अधिकारी भेज रहे हैं, सर्वे 5 साल हो गए तो इलेक्शन आने वाला है, तुम्हारा नाम अगर 18 साल की है क्या है तो देखो। हाँ, मैं कलेक्टर साहब बोला, खान साहब उठे ना, तुम ज़रा नाश्ता पानी करो और ज़रा काम पे लगो। ऐसा होता क्या? इतनी नवाबशाही चलती क्या? अरे हमारा हो रहा, हमारा वजूद जो है तो बर्दाश्त नहीं हो रहा,
और हमारी लापरवाही का, हमारी जो भी गफलत का एक बहाना बन जा रहा, हम निशाने पे आ जा रहे। और हम क्या पढ़े, वो बदमाशी कर रहे, वो ऐसा कर रहे। अरे सारी बातें सही है, अरे मगर जो अपने हाथ में है, जो हम कर सकते हैं, अगर हम वो भी ना करें और ये बोलते बैठेंगे कि बीजेपी सरकार बदमाश है, वो ऐसी है वैसी है, तो गलत बात है ना, ये कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। तो बोलने का मतलब क्या है कि मैं आपसे अपील कर रहा हूं, तमाम जितने हमारे सम्मान्य नगर सेवक हैं, आपसे अपील है यार, जो हारे हुए नगर सेवक है, सेकंड पोजीशन पे आए हुए, तीसरी पोजीशन पे, वो उनसे भी गुजारिश है कि इसको कौमी फरीदा समझ के अपने अपने कार्यालयों में, मकान पे जो है तो अपनी अपनी यादें लेके बैठो। और 6 नंबर 7 नंबर एक नमूना फार्म जेरॉक्स आता, उसको मुंह को भर के दो, वहाँ पर 2-4 बच्चे बिठाओ, क्योंकि भाई एक टाइम अगर 150 लोग आ जाएंगे तो एक एक फॉर्म भरने को टाइम लगता ना, 5 मिनट 6 मिनट, फिर वो लिखते लिखते बोर होता आदमी, थक जाता, वो बच्चा भी कब तक लिखेंगे, लिखने वाला भी। एक मिसाल जैसा, तो हम एक एक बोर्ड पे हम 6-6 7-7 बच्चे बिठाए, दिन भर वास्ते बिठाए, क्योंकि अगर ज़्यादा रश बढ़ा, नाम करेक्शन का फॉर्म अरे डेमो करके देना कि देखो भाई आपको ये फॉर्म भरना है, ये तुम्हारी स्पेलिंग है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है। जब तुम कोई मतलब ऑनलाइन पे फॉर्म भरेंगे, जैसा भरेंगे आपको ऑफलाइन भरेंगे, तो आपको एक फ्रेश फॉर्म लेकर अच्छी राइटिंग में, खुशनुमा राइटिंग में, मराठी के अंदर भी काना मात्रा, इंग्लिश में तुम्हारी स्पेलिंग ये है, ये एक डेमो है, ये एक नमूना फॉर्म है, इसकी जेरॉक्स कॉपी निकाल लो, फिर इसको देख के अच्छा फॉर्म भरो और वो सबमिट करो, उसको उसी लो, जो भी है ऑनलाइन के हिसाब से जैसी भी है। तो ये हमको काम करना पड़ेगा, यानी एक एक बोर्ड पे हमको 6-6 7-7 बल्कि 10 बच्चे बिठाना पड़ेंगे। अरे भाई 1000 है, 1000 में आप 500 कर लफड़े आ गए, बराबर है। वो सरने में इधर होगा उधर होगा, सैयद स्पेलिंग ये नहीं आ गई, वो आ गई, टीसी में अलग दिख रही, जो तो आधार कार्ड में अलग दिख रही, पैन कार्ड में अलग दिख रही। अब ये मसला है ना, अब ये इसके वास्ते फिर हमको अब 10 बच्चे बैठेंगे तो हम एक टाइम में 10 लोगों के फॉर्म भर पाएंगे। मतलब बच्चे नमूना डेमो करके बताएंगे, देखो भाई तुमको फॉर्म ऐसा भरना है, तुम्हारा नाम टीसी में ऐसा है, तुमको सेम ऐसी फॉर्म भरना है, इसमें लफड़े करना नहीं, ये तुम्हारा नाम गलत है भाई, ये नाम गलती मिस्टेक है तुम्हारी, इसको मत देखो, इसको भरो, इसको तरीके से फॉर्म भरो। अब 10 बच्चे बैठेंगे सुबह शाम तक, अब ये अभियान चलेगा कम से कम हफ्ता भर, अब 7 दिन में अब ये बच्चे जो काम कर रहे, अब भाई वो एक आध दिन का चल जाता, मैं मोहब्बत ने एक आधी को फॉर्म भर के देता, अब ये बच्चे 8 घंटे बैठ रहे, तो इसको हमको तनख्वाह देना पड़ेगी। जैसा इलेक्शन में कैसा करते हम, पोलिंग वाले को पैसे देते, बाहर टेबल वाले को पैसे देते, पोलिंग एजेंट को पैसे देते, और इतना ख्याल करते, अरे खाना खाए क्या, चाय पिए क्या, हेलो ठंडा पियो, थम्सअप पियो, लिमका पियो, जिमका पियो, कल संभालते अपन वर्करों, नहीं भाई ज़रा देखो, हाँ अच्छी ज़रा पोलिंग कराओ, ये कराओ, जान माल वक्त लगाते। यही फार्मूला इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बच्चे बैठे हुए हैं, समोसे आ रहे, पार्सल आ रहे, तहारी के पार्सल आ रहे, बेटे काम करो, फॉर्म जल्दी जल्दी भर के दो, अपने पास टाइम कम है, जल्दी करके दो, और जो भी क्या करेक्शन करके दो। अब 6-7 बच्चे को कम से कम 500 रुपये देना पड़ेगा एक टाइम खाना खिला के। ये 500 रुपये भी हमको एक नियोजन करना पड़ेगा। अब जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जिनको अल्लाह ने नवाजा, ये सबको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और हमारे पास जो है तो हमारे पास काबिल एहतराम 3-4 इस्लामी तंजीमें हैं, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा हिंद है, माशाल्लाह ये भी जो है तो इंसानियत का, फलाह बहबूद का, गरीब मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद भी करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे मियारी अंदाज से इन पर जान माल वक्त लगाते हैं। तो ये आपसे भी गुजारिश है कि आंख की चतरा इस्तेमाल करो। तो इसमें लफड़ा हो रहा क्या हमारे पास, क्योंकि मैं औरंगाबाद का बच्चा है, मैं को सब मालूम यहाँ की साठ गांठ अंदर की क्या है। अब यहाँ लफड़ा क्या चढ़ा, अरे जनता ने उनको वोट दिए ना भाई, अपने ठेका लिए क्या, बहुत कूद कूद के वोट दिए, 4-4 वोट मारे, करो जाओ, तुमने जिसको वोट दिए जाओ, हमने ठेका थोड़ी लिए, जाओ आप। ये मिजाज भी काम कर रहा, ये हक बोला मैं, सच बोला मैं, ये मिजाज भी काम कर रहा। और बाकी क्या चढ़ा आपको दिख रहा। तो बोले का मतलब क्या है कि इसके अंदर राजनीति मत करो, सिर्फ ये सोचो कि नहीं यार ये एक नेक काम है, एक कौमी काम है। नहीं, अब इसका अजर मुझे अल्लाह से होना, कोई बंदों से नहीं होना कि मैंने काम करा, मैंने वार्ड के अंदर जो है तो भाई 700 लोग नाम करेक्शन करा के दिया, मैंने बच्चे बिठाया, मैंने पैसे भी खर्चा करा, मैंने बच्चों को अपने जेब से पैसे दिया, उनको टेबल पे दोपहर में मैंने बिरयानी पार्सल ला के दिया, उनको चाय पानी कवर करा, उनको पेट्रोल को पैसे दिया। ये एक खिदमत खल्क कि नहीं यार, एक कौमी काम है, एक मिल्लत का काम है। जान दो, आप वो सबका खैरात देते ना, अरे भाई साल में रमज़ान आती तो ज़कात देते ना, कोई 15,000 देता, कोई 50,000 देता, कोई 1 लाख देता। तो आखिर दर्जे पे, हालांकि ये बोलना में ठीक नहीं दिख रहा ना, आखिर जब ये सोचो कि इस्लाम में पेशगी ज़कात भी का हुक्म है, किसी आलिम मुफ्ती से पूछ लो आप, यानी हालात अगर ऐसे आए कि आप पेशगी ज़कात भी दे सकते, जैसा फ़र्ज़ करो आपकी ज़कात निकलती 50,000, तो आप क्या करो, आप अरे अभी तो खाला बकरीद हुई, अब क्या करते, अपनी ज़कात 50,000 निकलती,
और आप अगर इस वक्त 25,000 लगा दे रहे तो डायरी में लिख लो कि भाई 25,000 अपने ज़कात की नीयत से एडवांस में लगा दी, पेशगी ज़कात की नीयत से। अच्छा, जब रमज़ान आएगा तो ये 25 रुपये उसमें ऐड करेंगे। आप जैसा भी हो शरई हिसाब से होता, कम ज़्यादा उलमा से मशवरा करके आप कर सकते। 25 में ऐड हो गए, अब बाकी 25 में ला के दे दो जो भी है तो। और जिसमें भूल चुक कुछ हुई तो उलमा से मशवरा कर लो, मुफ्ती अकराम से। मतलब एक आखिरी दर्जे पे ये कम से कम ज़कात समझ के कि बोलना भाई किसके अगर पैसे नहीं है तो हमारे से ले जाओ, बच्चे बिठाओ। और जो गरीब, जो बेसहारा, बेयार, मददगार, कम तालीम याफ्ता, एक मजदूराना तबका जो सिर्फ सुबह उठता है, ये भाग दौड़ में रहता है, अल्लाह का नाम लेता है, बोलता है चलो भाई आप जल्दी चलो, चलो शाम में अपन लेंगे तो खाएंगे। ये तबका 35 से 40% के आसपास है हमारे आबादियों के बीच में। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है साहब। अगर 35-40% का आंकड़ा कितना होता, 2.5 से 3 लाख का आंकड़ा होता है। कम से कम 2 लाख के ऊपर अबाव रहता है। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है कि हम उसको ऐसी बेयार मददगार छोड़ देंगे, अल्लाह के भरोसे छोड़ देंगे कि जाओ मरो, हमारा क्या बाप का जा रहा, ऐसा बोलेंगे। ये है हमारा दर्द, ये है हमारा कौमी दर्द, ये है हमारी इंसानियत, ये है हमारा उस मफहूम, उस जुमले का मतलब ला इलाहा, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है इसका मतलब कि जाओ मरो, अल्लाह मुझे माफ़ करे। ये जो लफ्ज़ की अदायगी में कर रहा हूँ तो आपको आप झिझोड़े जाएं, आप बेदार हो करके मैं इस तरह के लफ्ज़ की अदायगी कर रहा हूँ। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारों से भी गुजारिश है, जमीयत उलमा की हिंद से भी गुजारिश है, तमाम लोगों से गुजारिश है कि देखिए ये मामला बहुत नाजुक है। अगर ऐसा हो जाएगा ना कि मैं तुमको देख रहा, तू उसको देख रहा, वो नगर सेवक को देख रहा, वो लीडर को देख रहा, वो पार्टी को देख रहा, वो आमदार को देख रहा, वो खासदार को देख रहा, और ये वो आलिम को देख रहा, वो मुफ्ती को देख रहा, अगर ये इसमें लफड़े में टाइम निकल लेंगे ना, बाद में बहुत कुत्ते हाल लिखेंगे अपने। याद रखो, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर चढ़ा है, वहाँ नहीं चलने वाला। वहाँ तो अधिकारी पूछेंगे, पेपर में बार बार आ रहा था, अखबार में ऐड आ रहा था, इश्तिहार आ रहा था, बयानात आ रहे थे, सब कुछ चल रहा था, तुम क्या कर रहे थे? अगर तुम ये कहेंगे कि साहब, अब जाहिर सी बात है जो झोपड़पट्टी में सर रहता, छोटी तंग गलियों में रहता, हाँ, कभी किराए से ये महल्ले में चल जाता, कभी वो महल्ले में चल जाता, एक अजीब गरीब आदिवासी जिंदगी गुजार लेता, क्या करेंगे हालात के मारे उसको। वो बड़ा तबका ये कहेगा अधिकारी साहब को कि साहब हमको नहीं मालूम था। ये कितनी शर्मनाक बात है, ये कितनी शर्मनाक बात रहेंगी कि हमारा एक समाज, एक बड़ी तादाद अगर अधिकारी को ये जवाब दे कि साहब हमको मालूम नहीं था, ये हमको किसने बोला नहीं था, तो हमारे लिए कितनी शर्मनाक बात है। और अगर जवाब में अधिकारी ने बोले कि तुम हिंदुस्तानी थे कि बांग्लादेशी थे, तुमको नहीं मालूम, अगर तुम हिंदुस्तानी थे तो तुमको मालूम होना चाहिए, इसका मतलब तुम बांग्लादेशी मुसलमान है, करके तुमको मालूम नहीं पड़ा, करके तुम शायद न तुमको अखबार उर्दू नहीं आती होंगी, तुम बांग्ला आती होंगी, तुम बांग्लादेश के होंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर उर्दू कम चलती, बांग्ला ज़्यादा चलती, तुम उर्दू नहीं आती होंगी। जब तुम उर्दू नहीं आती भुट्टा तो फिर हिंदी मराठी क्या आएंगी तुमको। इसका मतलब चलन दो भालो शो है ना, मतलब आप उससे कई मतलब निकल जाते ना। अरे भाई, जब नीयत में खराबी हो, जब जहन में खराबी हो, जब शर पसंदी पे कुछ चीज़ आमादा हो, तो बहाने से फिर किधर भी चल जाती। और अगर दिल में खैर हो, नीयत में खैर हो, सोच में खैर हो, तो क्या होता, अगर किसका हमको धक्का लग गया और हमारे कोई चीज़ नुकसान हो गया, उन्हें बोला सॉरी, हम क्या बोलते हैं, हाँ कोई बात नहीं, अभी क्या होगी, खैर वाली बात होगी। लेकिन यहाँ तो धक्के का बुक्का है ना भैया, धक्का लगा कैसा। तो बोलने का मतलब ये आ रहा, देखिए कि अभी भी वक्त है कि कम से कम वेरीफाई करा लो। आसान तरीका है, अपने अपने कार्यालय बुला लो। अच्छा फर्ज करो रोशन गेट की यादी में 10,000 नाम है, भाई अपने अपने नाम क्लियर करा लो, और जो यादी पे तुम्हारा नाम है उसकी जरूरत भी निकाल लो कि ये सफ़ा नंबर, यादी नंबर ये था, इस पर हमारी फ़ोटो भी है, नाम भी है, वो जरूरत भी निकाल लो। और अगर उस पर गलती है तो वो करा के जो है तो 7 नंबर 8 नंबर जैसे भी तरीका है वो करा के मोकले हो जाओ, एकदम क्लियर कर लो। और ये सर हमारे जो नगर सेवक साहब हैं और जगह जिम्मेदारान है, ये एकजुट होकर बैठो। ये ऐसा नहीं कि भाई नगर सेवक की जिम्मेदारी, भाई इलेक्शन वो लड़ते वो जीत के आए उनकी जिम्मेदारी, नहीं। अगर कहीं वार्ड बड़ा है, प्रभाग बड़ा है, हमारी भी अखलाकी जवाबदारी है कि हम नगर सेवक का ताउन करें, उनके साथ बातचीत करें। उनको अगर कोई परेशानी हो रही हो कुछ बात की तो उनसे हम ऑफिस में बैठ के बात करें और एक लाहेमल तैयार करें, और ये इसको बड़े अपनाइयत के साथ, एक कौमी मिली जज्बे के साथ काम करें। इसको हम छोटा बड़ा न समझे, यार उनकी जिम्मेदारी है, उनका काम है ना, हमारा काम थोड़ी है। नहीं, मैंने आसान फार्मूला बताया ना। अब फर्ज करो नगर सेवक का ऑफिस है, हाँ,
अब वो पेपर आपने बोल दी कि भाई मेरे ऑफिस पे आओ, और आगे समझो 300-400 लोग या 200 लोग। अब वो वहाँ पर कितने आदमी काम करेंगे, और वहाँ एक ही बंदा बैठा हुआ है फॉर्म भरने को, वो कितने आदमी फॉर्म भरेगा। फिर लोग क्या बोलेंगे, क्या यार साला सुबह 9 बजे से आए हुए 2 बज गए, साला अभी तक हमारा नंबर नहीं आया, हमें रिक्शे पे जाने का था, वो सेठ के फ़ोन आ रहे, मालक का फ़ोन आ रहे, मैं उनको बोल के आया साहब 2 घंटे में आ रहा है, घंटे में आ रहा, यहाँ 4 घंटे लग गए। हमारे पास तो पिछाई मिजाज है, देर होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि हम यहाँ भी भाई बोलने का मतलब क्या रहा, तो उसके पास हिकमत है। कुछ मत करो, 10 बच्चे अपॉइंटमेंट कर लो जिसकी इंग्लिश मराठी अच्छी, और बोलो कि भाई हमारे पास 7 नंबर फॉर्म, 8 नंबर फॉर्म, नमूना फॉर्म जो रहता करेक्शन करने का, तो तुम्हारा देखो उसमें ये भी बताना कि देखो तुम्हारा नाम भी गलत है ना, बताओ तुम्हारे को टीसी आधार कार्ड कोई ऐसी है, उसके हिसाब से जो भी तुम्हारा नाम बनता। अब जाहिर सी बात है, मेरा नाम पूरा नाम है मोहम्मद रियाजुर रहमान अंसारी, लेकिन मेरा इलेक्शन की यादी में नाम है भाई मोहम्मद रियाज, लेकिन मैं बड़ा साला मेरा नाम मोहम्मद रियाजुर रहमान अंसारी है। अगर मैं फॉर्म भरूंगा तो मेरे को देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, कैसा बोलूँगा कि मेरा नाम मैं बुढ़ा ना, मैं छैन मार के दे रहा ना, अरे भाई कुछ काला पीला का देना पड़ेगा ना, बोर्ड सर्टिफिकेट है, स्कूल की टीसी है, जन्म प्रमाण पत्र है, या कोई जो भी है तुम्हारा लाइसेंस है, जैसा जो भी तुम्हारे नाम पे कोई गाड़ी घोड़ा है, उसका सरकारी कागज उसके पर तुम्हारा नाम पूरा लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ क्लियर है, वो बताना, जरूरत लगाना पड़ेंगे ना, वो हिसाब से तरीके से फॉर्म भर के मोकले हो जाओ। अब एक ऑफिस पर अगर 10-10, 12-12 बच्चे बैठे रहेंगे, सुबह 9 बजे से लेकर समझो रात के 9 बजे तक देने के बच्चों को 700 रोज, वरना बेटे तुम यहीं रहो, लगे आधा घंटा टाइम पास करके आ जाओ, चाय पानी पूड़ी पड़ी क्या खाने के शौक रहते हैं बच्चों को, खा के आ जाओ, टेंशन मत लो। दोपहर में बिरयानी का पैकेट आ जाएगा, टेंशन मत लो। 3 दिन में 4 बार चाय आएंगे, गरम गरम चाय भी पियो, बिरयानी एकदम बेहतरीन तहरी बम का एकदम फर्स्ट क्लास, और रप 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 फॉर्म भर के दो बेहतरीन तरीके से। अब 10 बच्चे जब एक ऑफिस में काम करेंगे, अब जाहिर सी बात है कि 2-3 दिन में हमारा गेम हो जाता, मतलब काम हो जाता हमारा का। 4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, बल्कि यहाँ तक बोलो अगर हो भी गया तो और एक सोशल मीडिया इस्तेमाल करना कि मैं फला वार्ड का नगर सेवक बोल रहा हूँ कि देखो मेरे वार्ड के अंदर तो लगभग हो गया है, लेकिन अगर कोई मेरे वार्ड में छोड़कर कोई दूसरे वार्ड में रहने को चले गए होंगे, और उनको अगर मालूम नहीं पड़ रहा होगा कि मेरे वार्ड में क्या चढ़ रहा है, या तुम क्या गया, तुमको ये मालूम नहीं कि तुम्हारा नाम यादी में सही है गलत है या उड़ गया, तो बराए करम अगर आप मेरे वार्ड में रहते थे तो एक बार मेरे ऑफिस पे आके चल जाओ और आपका नाम यादी में चेक करा के चल जाओ। ये मेरी आपसे दर्दमंद अपील है। अगर नगर सेवक ने ऐसा बोल दी तो जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया का जमाना है, हर एक किसी को मालूम पड़ता। और जब हर वार्ड का नगर सेवक बोलेंगे तो लोग बेदार होंगे, हाँ यार साला मैं तो रोशीगढ़ में रहता, मैं इस वक्त बाजीपुर में रहने को आ गया या पड़ेगा में रहने को आ गया, चलो भाई मन देख अच्छा करा भाई, चलो भाई अपने वो नगर से पहचान के, अरे क्या साहब सलाम अलैकुम साहब, हाँ साहब मैंने आपका कल वीडियो देखा, साहब देखो मेरा देखो वाला, बाद में फाइल खोल रहे तो नाम ही नहीं, क्यों नाम नहीं, अरे साहब मैं क्या मालूम था, मैं 8 साल हो गए साहब उधर जाके, ऐसे रास खुलेंगे। अब उसका तरीका क्या, वहीं कि वहीं, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास। मकसद क्या है कि हमारे पास अभी खेलने को टाइम है, हमारी गलतियों को सुधारने का, संभलने का, फॉर्म भरने का, 7 नंबर 8 नंबर क्या क्या रहते सरकारी हिसाब से, वो सब सारी सुविधा हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास रास्ते खुले हैं। जब ये तमाम प्रक्रिया समाप्त हो जाएंगी तो उसके बाद फिर सबको नोटिस जाएंगी, तो वो नोटिस देंगी ना, तो नोटिस ऐसी नहीं रहेंगी, आई लव यू, आ रखा चाय पीने को, चलो भाई नहीं तूने क्या हो रहा, मतलब नहीं कि दोस्त फोन करता चल खा आ जा रोशन गेट पे चाय वाय मारेंगे ज़रा, और तुम नहीं जाते ना कभी, आप दिल नहीं बोलता जान दो यार रिकाम है बुलाते रहता हो, नहीं ना, ये नोटिस रहेंगी, हाँ ये सरकारी नोटिस रहेंगी। अगर तुमने उसकी इजी लिए क्या है कहीं नोटिस आती, अरे क्या फेंको उसको बाजू रखो, नहीं, एक बार नोटिस 2 बार नोटिस, बाद में मोहब्बत के साथ गाड़ी आएंगी फिर, क्या बात है, बहुत ईजी ले रहे, बात क्या है, क्योंकि भाई सवाल है उनका मिशन क्या है कि जो हमारे आबादियों के बीच में जो मतलब जो कुछ लोग नेता लोग अधिकारी लोग ये सरकार के कुछ जिम्मेदार लोग आरोप लगा रहे कि मुसलमानों की बस्ती में बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, और इतने उतने घुसे हुए नहीं है, पूरे इंडिया लेवल पे 10 करोड़ बताते, 10 करोड़, ये मैं भी नहीं बोल रहा, न तो बोलेंगे यार ये आदमी का डरा रहा, अरे मैं नहीं बोल रहा, ये फिरका परस्त जहनियत वालों के नेताओं के जिम्मेदारों के बयानात आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, बहुत सी बार अखबार में छपे हैं, उसकी बुनियाद पे कह रहा हूं, और सिर्फ मैं इसको रिमाइंड कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बेदार कर रहा हूं कि देखो ये हो रहे, और ये ऐसा नहीं है कि अरे अफवाह चढ़ी है, नहीं। तो बोलने का मतलब ये आ रहा, फिर तो जाएंगे ना तुम, फिर क्या करेंगे, अब सब देखना पड़ेंगे ना, अब बोलेंगे भाई तुम्हारा बताओ डॉक्यूमेंट्स, जैसा उसमें कहा गया कि 10-12 डॉक्यूमेंट से 2-4 डॉक्यूमेंट बताना पड़ेंगे। अब अगर मैं ये बोलूँ कि मेरा नाम ये नहीं है, ये है, मैं ये कहूँ कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये नहीं ये है, मेरे बाप का नाम ये नहीं ये है, मेरा डेट ऑफ बर्थ ऑफ पैलेस औरंगाबाद है, औरंगाबाद में कहाँ पर है किधर है ये है, एक मिसाल जैसा, तो उसके वास्ते फिर 2-4 चीज़ें वेरीफाई के वास्ते में डॉक्यूमेंट देना पड़ेंगे ना। अब स्कूल की टीसी में 3 बात वेरीफाई हो जाती, एक तो मेरा पूरा नाम क्या है, मेरे बाप का नाम क्या है, ये वेरीफाई हो जाता, दूसरा मेरी तारीख पैदाइश क्या है,
डेट ऑफ बर्थ क्या है ये क्लियर हो जाता। और तीसरा मेरा जन्म स्थल, यानी कि आप कहाँ पैदा हुए, औरंगाबाद में कहाँ पैदा हुए। अगर पुराने हैं 40-50 साल के हैं तो टीसी पे लिखा हुआ है औरंगाबाद है तो काफ़ी होगा। अब औरंगाबाद के मोटे मोटे अल्फाज में ये लचक है। लेकिन अगर आज के 1988 के बाद की पैदाइश है तो औरंगाबाद में पैदा हुए तो कौन से हॉस्पिटल में हुए और कौन से मोहल्ले में रहते थे, वो किराए से रहते थे, खुले आसमान में नीचे रहते थे, नीम के झाड़ के नीचे रहते थे, ये कहानियाँ चलेंगी नहीं। कहाँ रहते थे, कहाँ हुए। अगर गरीब थे तो घाटी खुला था, एड़े बाता करो मत। अगर घर में भी डिलीवरी होगी तो बताओ, उसका तो और भी पेचीदा मसला है। फिर 2 गवाह है ना, बाजू लोग गवाह है ना, उन्हें बोर्ड पे लिख के देना, हाँ साहब हमारे सामने हुई, ऐसा हुई वैसा हुई, हम रहते थे, हम उनको देखते थे, हम वो हमको देखते थे, कहानियां। तो बोलने का मतलब क्या है कि इसको सीरियस लो। ये तमाम मैंने रुआत छूते छूते क्यों लाया कि हाथ जोड़ के बड़ा भैया मैं पागल आदमी नहीं है। अब मेरे को कमेंट आ रहे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बेगैरत है, कोई मेरा हौसला बढ़ाने वाला नहीं। अंसारी साहब तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको सलाम करते हैं, अल्लाह आपको अच्छा रखे। कोई दुआ देने वाला नहीं, 100 में एक आधी दे देता बेचारा अल्लाह का बंदा। कोई मेरी वो करने वाला नहीं कि तुम अच्छा काम कर रहे, कि तुम्हारा अकेला कम से कम सोशल मीडिया ऐसा है SDM चैनल के माध्यम से कि आप बाज़ाब्ता बड़े बड़े मोतबर अखबार का हवाला देके आप शाये कर रहे, आप बता रहे, कोई बोलने वाला नहीं, कोई बुला के हौसला अफजाई करने वाला नहीं। दुख होता साहब कि मैं भी कौम के दरमियान से हूँ ना, मैं भी अच्छा काम कर रहा हूँ ना, मेरी कोई हौसला करने वाला नहीं। क्या ये इसके मुझे पैसे मिले क्या? इतनी देर में अगर कहीं बाहर घूमूंगा, कोई संगठन का किसका निवेदन का अगर किसका अगर शूट करके डालूंगा तो वो बेचारा मेरे को कम से कम हदिया बोल के पेट्रोल पानी का बोल के मेरे को चाय पानी खर्चा 500 रुपये दे देगा। समझ रहे बात को? अब मेरा नुकसान हो रहा ना, कोई मेरे को दे रहा है कि अंसारी साहब तुमने कौम का काम करे, लो तुमसे हमारे से 1500 लो, काम चलन दो। कोई मेरे को मदद करने वाला है? नहीं करेंगे। हमारे पास मिजाज बन गया, मस्जिद दरगाह, मस्जिद और कब्रस्तान और ये इसको मदद करेंगे। लेकिन जो कौम के दरमियान से अगर ऐसे जो काम कर रहे हैं, हमें भी पेट्रोल लगता है, हमारे घर बार किराए के, हमारी मदद कौन करेगा भाई? एक बात होती है ना, सवाल एक दिल जलता ना साहब कि हम कम से कम अपनी तरफ से जब बोल रहे कैसे भी वो अल्लाह देख रहा है कि मैं खुद इस वक्त किसके हालात से गुजर रहा, उसके बाद भी मैं कारोबार को आगे पीछे कर कि मैं नहीं, ये मेरे कौम का मसला है, मैं उसके लिए आवाज़ उठा रहा। तो क्या आप मेरे को थोड़ा हौसला नहीं दे सकते? कमेंट में अच्छा नहीं बोल सकते, हाँ अंसारी साहब हमने आपकी बात वहाँ तक पहुँचा दी कि हम भी काम पे लग गए, कि हमने अपने अपने नगर सेवक को बोले अल्लाह आपको अच्छा रखे। क्या मुझे दुआओं से नवाज नहीं सकते आप? ये बड़ा लिख देते किसी के खिलाफ, अगर मैं जज्बाती अंदाज पे अगर बोल दिया, हक बोल दिया तो दलाल है, मलाल है, कलाल है, गद्दार है, ये है। अजीब बात है। बहरहाल आ जाता हूँ फिर असली मुद्दे की तरफ कि देखिए हमारे पास वक्त कम है और बड़ा आसान फार्मूला है, बड़ा आसान फार्मूला है। हमारे पास जो यादिया में नाम चल रहे हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 40 से 50% के अंदर मिस्टेक है, आगे पीछे है, कुछ सरने में, कुछ ये है, कुछ वो है, जो भी है। तो आसान तरीका है कि वो उसके हिसाब से जो है तो क्लियर करा के ले लो, और जिसके नाम में गलतियाँ है 6 नंबर 7 नंबर जो भी जो फार्म है वो वापस से उनकी टीसा दे के, बर्थ सर्टिफिकेट दे के, जो भी है उसको करके हम जो है तो वापस से उनको नमूना दो। अगर आप ही करके दे दो या नहीं, अगर ऑनलाइन का मसला है तो बोलना नेट कैफे पे जाओ, जहाँ भी जाओ, अपने सरकार केंद्र पे जाओ और ये फॉर्म ले जाओ और उसको बोलना भैया इसको देख के भर, ये स्पेलिंग डाल। ये है एक सही सलीका तरीका। और एक एक वार्ड के हिसाब से और प्रभाग के हिसाब से हमको कम से कम 10-10, 15-15 बच्चे उठाना पड़ेंगे। क्या क्या उठाना पड़ेंगे? ये कि अगर एक वन टाइम में अगर 100 लोग आ गए कि साहब मेरा नाम दूस करके दो, समझ में नहीं आ रहा वो फॉर्म कैसा भरते, कहाँ भरते, नीचे भरते, ऊपर भरते, क्या भरते, देख लो ज़रा। अब जाहिर सी बात है 100-200 लोग खड़े रहेंगे और ऑफिस पे अगर नगर सेवक साहब का एक सिंगल पीए है, वो पीए अकेला बेचारा कितना काम करेगा? तो उसके वास्ते हमको ये मोमेंट ऐसा है कि हमको अगर 20 बच्चे बिठाना पड़े, 20 बच्चे बिठाओ, क्योंकि हमको कम टाइम में ज़्यादा काम करना है। अगर बाहर 200-300 की भीड़ लगी हुई है तो जाहिर सी बात है वो 200-300 फॉर्म हम कैसे भरेंगे? उसको हम डेमो जब करके देंगे, एक सिंपल नमूना के तुमको ऐसा फॉर्म भरना है और अपने सरकार पे जाकर तुमको ऐसा अपलोड करना है और उसको ये बोलना है, थोड़ा समझा के बुझा के उसको रहनुमाई करके भेजना है। तो भैया छोटा काम नहीं है ये, छोटा काम है कि चक्कर आना काम है ना। एक आदमी कितना मरमर करेगा? नगर सेवक भी अगर खुद फॉर्म भर के दे रहा तो कितना भरेगा वो? इंसान ही छना हो क्या फरिश्ता है कि नहीं भाई चलन दो चक्री, ऐसा है क्या? नहीं, हमको बच्चे बढ़ाना पड़ेंगे, हमको प्रभाग के अंदर, वार्ड के अंदर बच्चे बढ़ाना पड़ेंगे कि भाई ये लोगों के जो लफड़े हैं और ये बच्चे फुकड़ में काम नहीं करेंगे। और सीधी सी बात है, जब 12 घंटे काम ले रहे तो उनको मैं तो बड़ा 1000 रुपये रोज दो ताकि वो बच्चे दिल से काम कर रहे। नहीं भाई 1000 रुपये आ रहे, अरे बाप 1000 रुपये आ रहे, तो उन्हें पसीना, उन्हें पेशाब को भी जाना नहीं, नको भाई 1000 रुपये आ रहे, भाई क्या ले रहे, बिरयानी मीड़ी, चाय भी मीड़ी, बार भी मीड़ी, पूड़ी मीड़ी, एक मिसाल जैसा। तो उन्हें दिल से काम करेंगे। अब 20 बच्चे काम कर रहे, एक दिन में कितना खर्चा हो रहा अपना? 20,000। और ये अभियान अगर समझो 5 दिन चला, 1 लाख। फर्ज करो 5 दिन चल रहा
तो 1 लाख, यानी एक प्रभाग के अंदर हमारा पूरा रिकवर करने को, पूरा गलतियां दुरुस्त करने को, इस्लाह करने को 1 लाख रुपए लग रहे। लेकिन यही प्रभाग के अंदर अगर अल्लाह ना करे कल को अगर 1500, 1600, 1700 को अगर नोटिस देंगी, उनके पास सख्ती से कार्रवाई होंगी, तो इनके लफड़े निपटने को अपने को जो है ना, आज 1 लाख लगे ना तो 10 लाख भी कम पड़ेंगे। और फिर हाथ जोड़ा लग, माई बाप होगी से गलती माफ कर दो, हाथ जोड़ते क्या पैर पकड़ते आप? इतनी जिल्लत, आंख की चतराई जरा भी नहीं कर रहे। जो काम 1 लाख में हो रहा तो उसको 1 करोड़ लगाएंगे ना भाई, कि हमारे बड़े जिम्मेदारों को मालूम है। अरे कौम पे भला ही तो क्या होता, कुछ होता नहीं। जब पेपर में आ जाता, जब पुलिस की गार्ड आएंगी, जब हमको नोटिस से मिलेंगे, क्या होंगे? आप कुछ नहीं करेंगे। हम मस्जिद में खड़े बोलेंगे कि भाई औरंगाबाद के अंदर 1.25 लाख मुसलमानों परेशानी आई हुई है और हमको केस लड़ना है, वकील लगाना है, ये करना है, हमको कार्रवाई करना है और उसके वास्ते हमको चंदा दो। फिर आखिरी में हमारे पास वही घूम फिर के बात आती, चंदा, सदका, खैरात, ज़कात दो। हम इसके माहिर है, एक्सपर्ट है। तबाही के बाद चंदे जमा करना और उनकी फलाह बहबूद का अभियान चलाना, इसके हम इतने एक्सपर्ट हैं कि पूरी दुनिया में हमको अमेरिका में अवार्ड मिलेगा कि हिंदुस्तान में ऐसी तंजीमें भी काम कर रही हैं कि तबाही के बाद इतना प्यारा काम करती हैं कि उसके सिवा फिर उससे अच्छा काम कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये इनके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वक्त से पहले अगर आंधी आने वाली हो, तूफान आने वाला हो और आपको महसूस हो रही हो, उस तूफान की आहट महसूस हो रही है, उससे पहले आंख की चतराई के वास्ते हमने कैसे वॉलंटियर तैयार करना, जान माल वक्त लगाना, इसकी हमको सलाहियत से हम महरूम हैं। मुझे माफ कीजिएगा, बड़ी जुर्रतमंद अंदाज से बात कर रहा हूं और उसकी शवाहिद औरंगाबाद शहर में मौजूद हूं, उसकी बुनियाद पे कहा हूं, ना कि मैंने किस पे तोहमत लगाया हूं, ना इस्लाम तराशी किया हूं, मैं साबित भी कर सकता हूं। और क्या बोलूं इससे ज्यादा? अभी भी वक्त है कि उस टाइम लाखों रुपया मतलब बचाने में, इसमें बॉन्ड में, एफिडेविट में, गैजेट में जब लफड़े भांगेंगे ना, तो जब गरीब लोग पास रहेगा नहीं, अब इनकी मदद कौन करेगा? कैसा बोलेंगे, मरो डिसीजन में जाके मरो, हमारे क्या आपका जा रहा, तुम गरीब घर में पैदा हुए तो हम क्या करेंगे, ये अल्लाह में खुसूर नौज़बिल्ला, ऐसा बोलेंगे। ये कलमे से नहीं। फिर ये नारा क्यों मारते, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये रिश्ता का मतलब क्या था, ये नारे का मतलब क्या था? यही आता कि जज्बात का माहौल बनाया जाए, थोड़ा सा फायदा उठा लिया जाए और कौम को बेयार मददगार छोड़ दिया जाए। मैं तो जिम्मेदारी से कह रहा हूं, औरंगाबाद का बच्चा हूं, आपके दरमियान से हूं, आपका भाई हूं, आपका दोस्त हूं, सब हूं, आपको एकदम हवाले के साथ, एक बच्चा के साथ मम्मा चूर के देते इस अंदाज से समझा के बोल रहा हूं, जबकि मुझे तो समझाने बोलने की जरूरत नहीं है। जो सरकारी उस पे है, जो पदों पे है, जो पॉलिटिक्स में, क्या उनको समझ में नहीं आता क्या? हादसे के दूध पी रहे, क्या कर रहे? जब मेरे ऐसा आदमी, एक लोकल आदमी, मेरे को हैसियत नहीं है, मैं खुद रोज कमाता रोज खाता, जब मैं तड़प के बढ़ा तो आप इससे इख्तिदार के मालिक है, रुतबों के मालिक है, पार्टियों में जिम्मेदारों में बड़े बड़े ओहदे पर है, जान माल अल्लाह ने आपको सब नवाजा है, तो कब खर्चा करते बाबा? क्या आपके अंदर भी वारिस आ गए क्या? नहीं, इनको जेलों में जान दो, इन पर कार्रवाई होने दो। जब हम मैदान में आएंगे, जब बोलेंगे फला तंजीम ने, फला पार्टी ने, फला नेता ने ये काम करा, इतने को छुड़ाया, इतने को बिठाया, इसको अंदर करा, उसको बाहर करा। क्या यार, ये क्या हद होती यार, हद होती। अब फिर हम क्या पढ़े, सरकार बदमाश है, बीजेपी बदमाश है। अरे बाबा, जो पहले जो आंख की चतराई से जो हम कर सकते, बच सकते, जो शफाइयत के साथ, आंख की चतराई के साथ, वो तो कर लो, बाद में निपटेंगे ना, कानून कायदे है ना। लेकिन हमारे अंदर 17 पंक्चर रहेंगे, हमारे 17 पंक्चर रहेंगे और हम बिला वजह भिड़ेंगे, अब बिला वजह बोलेंगे तो गलत बात है ना। ये शऊर की अलामत नहीं, ये तालीम याफ्ता होने की अलामत नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पता नहीं कहीं की अलामत है। अभी आखिरी में बड़ी माजरत चाहते हुए आप सबसे, अगर कुछ तल्ख मतलब बोल दिया हूं मैंने, तो आपसे माफ़ी तलाफ़ी करते मैं आपसे अपील कर रहा हूं, हाथ जोड़ के कर रहा हूं कि जो मैंने आपको फार्मूला बताया, ये मत बोलो अरे हो गया होगा, ये बबड़ कर रहा है, इसको क्या मालूम, इसको पुष्टि करेंगे का, अरे मैं जिम्मेदार। अरे आप क्या करो, आपको लग रहा ना कि मुझे धूप लग गई या मैं गलत बोला, कुछ मत करो, सिर्फ ऐलान करो कि भाई हमारे ऑफिस पे आओ और यादी के अंदर तुम्हारा पुराना आधार कार्ड लेके आओ और अपने इलेक्शन कार्ड लेके आओ और यादी में नाम चेक करो, खत्म। इतना चेक कर लो, खत्म होगी बात। घोड़ा मैदान सामने रहेगा, आपको कुछ समझ में आएगा कि हाँ अरे अंसारी ने सही बोला, आप लोग पागल समझ रहे थे लेकिन तो सही बोला यार। 30-40% का लफड़ा है। अब 30-40% का लफड़ा आ रहा तो पूरी मजमूई तौर से जिले की आबादी कितनी हो रही, शहर की आबादी कितनी हो रही, तो उसके अंदर अगर वो बहाना मिल जाना ना। अरे बिहार के अंदर ये लफड़ों की वजह से 5,57,000 के नाम हटाए गए, उनको तमाम सरकारी स्कीम से महरूम कर दिया गया। उसके अंदर ये भी कहा गया कि कुछ लोग मर गए थे, कुछ लोग ट्रांसफर हो गए थे, सारी बात जो भी था वो टेक्निकल मसला है वो। मगर ये तो अल्लाह का करोड़ों बार एहसान है कि वो सरकार, अल्लाह ने सरकार को हिदायत दिया कि रुजू हो सकते, एक मौका दिया जा रहा आपको कि साबित करो
कि तुम्हारा नाम कटा तो तुम क्या कर रहे थे, गोटियाँ खेड़े थे कि क्या चढ़े थे, क्या हाजिली देखने को गए थे, हमारे अधिकार घर पे घूम रहे थे, तुम कहाँ घूम रहे थे, शादी में गए थे कि मौत में मट्टी में गए थे, बोलो साबित करो। फिर कहानियाँ बताएंगे, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर जाके बात बनेंगी। वो तो इतनी परेशानियाँ होने दे रही हो। मेरे बोलने का मतलब क्या रहा, ये होने से वाला ही है। जब आसाम में होगा, बिहार में होगा, यूपी में प्रक्रिया चल रही, और ये यहाँ भी भाजपा की सरकार है ना भैया, कुछ अलग है क्या? भाजपा वहाँ की अलग है, यहाँ की नकली, वहाँ की असली, ऐसा कुछ नहीं। एक छोड़ना नहीं है भैया। भाजपा का मतलब ये नहीं है यहाँ के मुकामी मुसलमानों को सताना नहीं चाहते, लेकिन जो घुसपैठिया है उनके दिलों में एक शक खेल रहा है कि कहीं इसमें घुसपैठ नहीं, वो शक दूर करने के वास्ते वो शिकंजा कस रहे हैं। आपने थोड़ी देर का ऐसा लग रहा कि क्या यार हमारे पर जातिवादी कर रहे हैं, सख्ती कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा, लेकिन उनके पीछे उनकी मंशा ये है कि अगर वाकई घुसपैठिया होंगे तो हम उनको निकाल बाहर करेंगे। ये गवर्नमेंट की मंशा है, वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन अगर हम अपनी जगह सही है, हम ओरिजिनल यहाँ के हैं, सारी बात है, लेकिन उस जो दस्तावेज मांगे जा रहे और जो हमको करेक्शन करने की सहूलत मुहैया की जा रही, अगर हम उस पर पीछे हटेंगे और हम लापरवाही करेंगे और खुदा ना खासा उसकी आड़ में अगर वो ये कह दे कि भाई कहीं ऐसे तो नहीं तुम बांग्लादेशी है, तो कितनी शर्मनाक बात है, ये कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। फिर बाद में साबित करें नहीं साहब ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है। जब टाइम बराबर निकालेंगे, जब पैसे बराबर खर्चा होंगे, जब सब सर जोड़ के बैठेंगे। लेकिन आज मौका है, महल है, आज नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे। समझ रहे बात को आप? उसको क्या बोलेंगे आप? अक्लमंदी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बहरहाल मेरा एक दर्द था, मेरा पैगाम था, और इसके अंदर बड़ी तल्ख हकीकत सच्चाई थी। अगर अभी भी वक्त है, अगर ये फार्मूला अमल करेंगे तो मुझे इंशाअल्लाह अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मराठवाड़े में, पूरे औरंगाबाद ज़िले में, और पूरे शहर में, और पूरे हमारे गिलमिट के अंदर 1% भी इंशाअल्लाह लोग परेशान नहीं होंगे। अगर जैसा मैंने फार्मूला बताया, अगर आपको लग रहा है अरे हमको शाना है, हमको बता रहा है क्या, अरे हमारे कान में बीड़ा है क्या, हम क्या गोटा खेल रहे क्या, अरे ऐसा कर रहे क्या, अरे बहुत बोल दे रहा, होने दो, 2 महीने जान दो, फिर देखो रोड पे कैसी पब्लिक आती, और फिर देखो फिर क्या मज़ा आता। फिर ये रियाज अंसारी जिंदा रहेगा इंशाल्लाह। जल्दी तो मरूंगा नहीं अल्लाह के हुक्म से, वो तो खैर अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मुझे उम्मीद है अल्लाह इस तरह को जिंदा रखेंगे। उस वक्त में फिर मैं यही परेशानियों को देखकर, कुछ पुराने वीडियो के हवाले से देखकर अखबार के, फिर आपको मैं बोलूँगा ये क्या है, ये क्या है। और जब जनता को बोलूँगा कि जनता, अरे आवाम, ये मामला चल रहा था, ये हो सकता था, आप परेशानी से बच सकते थे, लेकिन आपके साथ ये रवैया अख्तियार नहीं हुआ, करके आप मुसीबत के मारे हैं, आपको नोटिस आ रही है, आपको भागदौड़ करना पड़ रही है, आपको पुलिस से चक्कर मारना पड़ेगा। उस टाइम मैं पर्दाफाश करूंगा एक मेयारी अंदाज से। फिर उस टाइम उनका पब्लिक का जलाल रहेगा कि यार एक जिसको हमने इसको चिल्लर समझे थे, इन्हें तो पूरा पर्दाफाश कर दिया, इन्हें तो पहले चिल्ला के बोला और अभी बोल रहा। इसका मतलब कि हम जो परेशानी हो रहे, इसका मतलब इसके जिम्मेदार हमारे बड़े हैं। अब वो कैसे बड़े हैं, वो कौन से बड़े हैं, किस एतबार से बड़े हैं, वो जनता निपट लेंगे भैया। आज मुझे दीवाना बोल के छोड़ दो, कोई मसला नहीं है, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मुझे पागल बोल दो बर्दाश्त करूंगा, लेकिन सिर्फ 2-3 महीने का सब्र करो। दिए बारिश के अंदर सब बांध काम हो जाता, उसके बाद फिर नया बांध काम शुरू होगा। अब जो सच पे रहेंगे, हक पे रहेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह को मसला नहीं। जैसा मैंने मेरा कहा कि हम भी एक क्लियर टाइटल में, लेकिन मैं देख रहा हूँ, मैं आंखों से देख रहा हूँ, आपको शहादत दे रहा हूँ, लेकिन आप मुझे पागल समझ रहे, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 2-4 महीने में पर्दाफाश हो जाएगा कि मैं पागल था कि कौन पागल थे, ये पर्दाफाश हो जाएगा इंशाअल्लाह। आखिरी में बोला चला माफ। देखते रहिए आप चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।